तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द सिडिंग नाम की कमाल की मूवी को। इतना समझ लीजिए किसी भूत प्रेत से कम नहीं है ये मूवी, आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान से रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ पर हम बिंदम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर होता है। और यहाँ पर बिंदम अच्छी फोटो लेने आया हुआ था। शाम तक बिंदम फोटो ले भी लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस बीच उसे एक पेड़ की छाव में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, जिसके पास जाते ही वो बिंदम से ये कहता है कि यहाँ पर वो खो गया है और मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। बिंदम वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है कि क्या किया जाए कि तब तक वो बच्चा सामने की तरफ इशारा करके उसी तरफ चलना शुरू कर देता है, ये बोलते हुए कि मेरे माता पिता वहाँ पर गए हैं। अब बिंदम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है और उसे रोकने के लिए कहता है। तब यहाँ से वो बच्चा बिंदम को उस जगह से काफी दूरी पर लेकर चला जाता है और तब तक लगभग शाम भी हो गई थी। बिंदम को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ गया था। इतने में ही वो बच्चा उसको अजीब से स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है, जैसे कि वो यही चाहता था कि बिंदम यहाँ पर आए और फंस जाए। और आगे होता भी ऐसा ही है। और रात में बिंदम की हालत खराब होने लगती है और बाहर तेज चलती हुई ठंडी हवाएं उसकी जान ले रही थी, जिसके बाद फाइनली वो स्लेटर को ढूंढने का फैसला कर लेता है और फाइनली उसे वहां से नजदीक में ही एक घर भी दिखाई देता है। बस दिक्कत ये थी कि वो घर पहाड़ों से थोड़ा नीचे था और वहां तक जाने के लिए ऊपर से एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब बिंदम उस सीढ़ी से नीचे चला जाता है और घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है। फिर एक लड़की दरवाजा खोलती है जिसका नाम अलीना होता है। बिंदम अलीना से कहता है कि मैं यहाँ पर भटक गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर जाऊँ, जिस पर अलीना उसके सवाल का जवाब नहीं देती, पर उसे ये कहती है कि अंदर आओ, खाना खा लो। बिंदम को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि वो तो अलीना के लिए पूरी तरह से अनजान व्यक्ति है, पर फिर भी बिंदम अंदर चला जाता है क्योंकि बाहर मरने से अच्छा था कि वो अंदर चला जाए। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होने वाला था कि काश वो बाहर ही रह गया होता। जिसके बाद अलीना उसे खाना खाने के लिए देती है, पर वो उसको खाता नहीं है। अब अलीना उसे रात में यहीं पर रुकने के लिए बोल देती है और सोने से कुछ ही समय पहले ही बिंदम अपने कमरे से अलीना को देख पा रहा था, जहाँ पर वो बिना कपड़ों के थी। अब अगले ही सुबह बिंदम यहाँ से निकलने का फैसला करता है, पर उसे झटका तब लगता है जब यह देखता है कि जिस सीढ़ी से वो पहाड़ से नीचे आया था, अब वो सीढ़ी वहाँ पर नहीं थी और वो हर तरफ से बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ था, जहाँ से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन है। अब वो अलीना से जाकर ये पूछता है कि रात में यहाँ पर जो सीढ़ी थी वो कहाँ पर गई, जिस पर अलीना ये जवाब देती है कि उन लोगों ने काफी समय पहले ही सीढ़ी को यहाँ से हटा दिया होगा। अब बिंदम उससे पूछता है कि कौन लोग, जिस पर अलीना फिर से कुछ जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। बहुत ही अजीब लड़की थी ये। खैर आगे बिंदम यहाँ से निकलने का फैसला करता है, जिसके लिए वो एक क्लाइंबिंग हैमर लेकर चट्टान को चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर वो धीरे धीरे कामयाब भी होता है कि तभी ऊपर से कुछ बच्चों के हंसने की आवाजें उसको आती है और अचानक से ही ऊपर से एक बकरी का कटा हुआ सर नीचे आता है, जिसको देखते ही बिंदम का पैर फिसल जाता है और वहाँ से सीधा नीचे गिरकर वो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब जब रात में उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था वो उसके पैर में ही लगा हुआ था, जिससे कि वो दर्द में आकर पागलों की तरह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अलीना बाहर आकर उसकी हेल्प करती है और उसे घर में लेकर जाती है। बिंदम वहाँ पर पूरी रात यही सोचता रहता है वो कौन है जो कि उसे यहीं पर कैद रखना चाहता है, और अलीना इसके जवाब में भी कुछ नहीं कहती। इनफैक्ट वो इसका वो किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब अगले दिन वो फिर से वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी ऊपर से उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उससे हेल्प मांगता है और उसे एक रस्सी लाने के लिए बोलता है। वो लड़का बिंदम से ये कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। अब आगे कुछ ही देर के बाद में वो लड़का अपने साथ एक रस्सी लेकर आता है, जिसे वो ऊपर पत्थर में बांधकर नीचे फेंक देता है और बिंदम को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। बिंदम उस रस्सी को अपने शरीर में बांधता है और वो लड़का धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीजें अलीना के सामने हो रही थी, लेकिन अब चट्टान के आधे रास्ते पर जैसे ही बिंदम को ऐसा लगता है
कि अब वो यहाँ से फाइनली आजाद हो जाएगा कि तभी उसे कई सारे सच पता चलने लगते हैं। अचानक से ऊपर ढेरों बच्चे जमा हो जाते हैं जो कि बिंदम देखकर हंसने लगते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर पेशाब भी कर देते हैं। असल में इन्हीं बच्चों ने बिंदम को यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ था। आपको याद होगा कि शुरुआत में एक बच्चा उसको लेकर आया था इसी जगह पर, तो वो यहाँ पर जानबूझकर उसे लेकर आया था ताकि वो उसे ट्रैप कर पाए। अब वो ऐसी जगह पर लड़का हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। अब होता यह है कि वो बच्चे उस रस्सी को जोर जोर से हिलाने लगते हैं जिससे कि बिंदम वहीं हवा में यहाँ वहाँ लटकने लगता है। बिंदम फिर चिल्लाते हुए अलीना से हेल्प मांगता है, जिसके बाद अलीना बाहर आकर ये सब रोकने के लिए बोलती है, जिससे कि वो लोग इस चीज को रोक तो देते हैं, लेकिन तब तक चट्टान से सर लगने की वजह से बिंदम फिर से बेहोश हो गया था। यानी कि कहीं न कहीं ये बच्चे अलीना की बात मानते थे। अब बिंदम यहाँ पर ऐसा मानने लग गया था कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अजीब बात ये थी कि ये बच्चे इन्हें मारना नहीं चाहते थे और वो इन्हें खाने के लिए खाना और बाकी सभी सामान समय पर दे रहे थे, पर इन्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे। यानी कि अलीना को और बिंदम को तब ऐसा लगता है कि शायद अलीना को भी इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर फंसा दिया होगा, जिसके बाद उसने एक वक्त पर आकर इसे ही अपना नसीब मान लिया था और यहीं पर रहना सीख गया। और यही रीजन था कि अलीना कुछ भी नहीं बोलती थी। अब अगले दिन बिंदम वहाँ पर सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहाँ पर खाने की कमी ना हो। तभी ऊपर एक लिप्स नाम का लड़का आता है जो कि उन्हीं बच्चों के ग्रुप में से एक था, पर लिप्स उनसे थोड़ा सा अलग होता है। वो बिंदम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे पौधा को उगाने के बारे में बताता है। लिप्स फिर कहता है कि क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं कि ये सब कैसे करते हैं, मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जिस पर बिंदम इस मौके को देखकर उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद लिप्स उसकी तरफ एक चॉकलेट फेंक कर वहाँ से चला जाता है और फिर वहीं पर मिट्टी में बिंदम को एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है, जो कि इस बात का सबूत था कि यहाँ पर उससे पहले भी कई लोग आए होंगे या फिर उन्हें लाया गया होगा। खैर रात में बिंदम शराब पीने लगता है और जब अलीना उसे और ज्यादा पीने से मना करती है तो वो उसको कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा। इसके कुछ ही देर के बाद में अलीना बिंदम के सामने बिना कपड़ों के आ जाती है और बिंदम खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अब अगले दिन बिंदम देखता है कि उसके पौधे अचानक से टूट गए हैं, जिसे ठीक करने में अलीना उसकी हेल्प करती है। कुछ ही देर के बाद में लिव्स बिंदम से बात करने आता है, जहाँ पर बिंदम उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं सिखा पाऊंगा और अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो हम एक साथ रह पाएंगे और वहाँ पर तुम जो चाहो वो कर पाओगे। लिव्स इस पर डरते हुए कहता है कि मैं आपको उन सबके होते हुए यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तब मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सब अलीना भी सुन रही होती है और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसी ग्रुप का था और उसके चेहरे से ये बात साफ थी कि उसने लिव्स की बातें सुन ली थी। खैर वो अब अजीब बातें करके लिव्स को वहाँ से ले जाता है और बिंदम फिर घर में चला जाता है। अब रात में किसी बात के दौरान अलीना बिंदम से ये कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, जिस पर बिंदम को समझ आता है कि उसकी गलती की वजह से ये हुआ था, पर फिर भी वो अलीना से कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि अलीना ही उसके सामने बिना कपड़ों के आ गई थी। पर अलीना इस पर यह कहती है कि ये हम दोनों की वजह से हुआ है, जिस पर बिंदम चुप हो जाता है। अब उसी रात उन बच्चों को हम कुछ रिचुअल करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सभी बहुत ही गुस्से में थे और अगली सुबह बिंदम को बहुत भयानक चीज दिखने को मिलती है। अगली सुबह बिंदम अलीना के रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और ऊपर देखने पर उसे लिव्स की डेड बॉडी, जिसके शरीर पर कई बार स्टेप करा गया था, वो लटकी हुई थी और इसको देखने से साफ पता चल रहा था कि लिव्स को उन्हीं सब बच्चों ने मारा है क्योंकि वो बिंदम की मदद करने की बात कर रहा था। अब उसी वक्त अलीना रोते हुए जोरों से चिल्लाते हुए बार बार कहती है कि मेरा बेटा मेरा बेटा, जिससे हम समझ पाते हैं कि लिव्स अलीना का ही बेटा था। और इन सब का आखिर मतलब है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। खैर अलीना पूरे गुस्से से बिंदम से ये कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई और तुम ही उसके खूनी हो। और इतना कहकर अलीना एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लेकर बिंदम को उससे मारने लगती है
और वो तब तक उसे मारती हैं जब तक वो बेहोश ना हो जाए, जिसके बाद अलीना बिंदम को एक पिंजड़े के अंदर कैद कर देती हैं और वो भी क्या 2-3 दिन के लिए नहीं बल्कि कई महीने तक के लिए, यानी कि जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देती। खैर अगले 9 महीने बिंदम उसी पिंजरे में कैद रहता है जहाँ पर उसकी हालत जानवरों जैसी हो गई थी। अलीना उसे बस जिंदा रखने के लिए खाना दिया करती थी, पर उससे ज्यादा उसे बिंदम से कुछ लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे काम हो गया था। अब तभी इसी दौरान एक दिन बिंदम ऊपर एक लड़की को देखता है जो कि बिंदम को वहाँ पर फंसा देख लेती है। बिंदम चिल्लाकर उससे हेल्प लाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की मदद लाने के लिए बोलती है, पर कुछ देर के बाद में बिंदम नोटिस करता है कि उन लड़कों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया है और वो बिंदम के सामने ही उस लड़की को बुरी तरह से मार डालते हैं, जिसको देखकर बिंदम बुरी तरह से टूट जाता है। खैर कुछ ही देर के बाद में अलीना उसे खाना देने आती है, जहाँ पर बिंदम उसको बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे यहाँ से आजाद करो या फिर मुझे मार दो। इस पर अलीना कोई जवाब नहीं देती। अब बिंदम अलीना को ये कहता है कि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है और मैं उसका पिता बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो, हम एक खुशहाल परिवार की तरह साथ में रहेंगे। जिस पर अलीना ये कहती है कि तुम सिर्फ एक बीज हो जो कि समय के बाद गायब हो जाते, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन अलीना के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और उसकी डिलीवरी का समय आ गया था, पर अलीना अकेले ये सब नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो बिंदम को वहाँ से आजाद कर देती हैं और उससे हेल्प मांगती हैं। जिसके बाद अलीना को एक बेबी गर्ल होती है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि उस वक्त उस चट्टान पर वो सीढ़ी जिसे चढ़कर बिंदम वहाँ से भाग सकता, पर बिंदम ऐसा नहीं करता और अपने बच्चे के लिए रुकने का फैसला करता है। वो चाहता था कि अब वो अपने परिवार के साथ यहीं पर रहेगा। जिसके बाद अलीना बहुत ही अजीब बात बोलती है कि मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी और एक दिन ये भी माँ बनेगी और अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करेगी। अब अलीना बिंदम से सभी चीजों के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन उसके अगले पल ही पल हम इस मूवी का बहुत ही शॉकिंग और दर्दनाक सीन देखते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं वो बिंदम का पीछे से गला काट देते हैं और उसकी वही मौत हो जाते हैं। पर इससे भी शॉकिंग चीज तो तब पता चलती है जब वहाँ पर 1.5 सारे वैसे बच्चे को दिखाया जाता है जिनके मन में कोई भी दया की भावना नहीं थी, और वो बिंदम को मारने के बाद अलीना से कहते हैं कि माँ आपने जो कहा था हमने वो कर दिया, यानी कि अलीना ही इन सभी बच्चों की माँ थी। यानी कि यहाँ पर खाली यह पहला मर्द नहीं था बल्कि यहाँ पर पहले काफी सारे मर्द आए होंगे जिनके ये बहुत सारे बच्चे थे, और इसीलिए अलीना ने ये कहा था कि तुम तो खाली बीज हो, यानी कि सीड हो, जिसके बाद तुम सब गायब हो जाते हो। यानी कि अलीना इन सभी मर्दों को खाली बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती थी और ये बच्चे उनको फंसाने के लिए यहाँ पर लाया करते हैं। खैर तभी हम कुछ समय के बाद अलीना को अपनी बेटे का ख्याल रखते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर घर के बाहर अब तक बिंदम की लाश पड़ी हुई थी, सड़ रही थी। खैर अब इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सीड इन फिल्म की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।